ये एंजल होती है जो आदमी के मर जाने के बाद उसकी आत्मा ले जाती है। यहाँ इसके पास मैसेज आता है इस लड़की की आत्मा को ले जाने के लिए। यहाँ एंजल इसके मरने का वेट करती है, तभी इसका दोस्त हैरी इसको बचाने के लिए आ जाता है और एंजल की बुक में दोनों के फोटो बनने लगती है और वो कंफ्यूज हो जाती है और उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है और तभी लड़का नीचे गिर जाता है और एंजल उसको हवा में ही रोक देती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और एंजल सोचती है ये लड़का मुझे देख कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो एक एंजल हूँ। क्योंकि इसने गलती से हैरी की जान बचाई थी इसलिए वो अब इंसान बन गई थी। बाहर आकर हैरी पूछता है तुम कहाँ से आई हो, तो वो बोलती है मैं आसमान से आई हूँ, लेकिन हैरी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी वो अपने दिल की धड़कन को फील करती है और समझ जाती है कि वो भी अब इंसान बन गई है। तभी वो सामने दूसरे एंजल को एक बूढ़े आदमी की आत्मा ले जाते हुए देखती है। तभी हैरी उसको एक्सीडेंट होने से बचाता है। लड़की इस एंजल को बोलती है कि मैं इस दुनिया में फंस गई हूँ, लेकिन हैरी को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसको पागल समझता है और एंजल को अपने साथ ले जाता है। वहाँ एंजल अपनी बुक ढूंढती है जिससे वो वापस अपनी दुनिया में जा सके, लेकिन उसको बुक नहीं मिलती। एंजल का आगे क्या होगा देखते हैं। लड़का अपनी पावर से देख लेता है कि ये वस्तु ब्लैक नहीं बल्कि अंदर से गोल्ड है, तो वह उसको 5,000 रुपए देकर इसको खरीद लेता है। और एक प्रोफेसर बताता है कि इसकी असली कीमत तो 5 लाख रुपए है। इसका दोस्त बोलता है कि कल हम दोबारा एंटीक शॉप पर जाकर महंगी वस्तु सस्ते में खरीदेंगे और ऐसा करके हम अमीर बन जाएंगे। यहाँ ये एंटीक शॉप पर आ जाता है। दुकान वाला बोलता है ये सभी पीस प्राचीन है। तभी एक अमीर आदमी शॉप में आता है और शॉप वाला उसको बहुत महंगा पीस खरीदने के लिए दिखाता है, लेकिन लड़का अपनी पावर से देख लेता है कि ये पीस तो डुप्लीकेट है जो एक मशीन से बनाई गई होती है। तो यह बात वो उस अमीर आदमी को बता देता है, तो वो अमीर आदमी वहां से चला जाता है। तो दुकान वाला अब उन दोनों को ही पकड़ लेता है कि मेरे नुकसान की कीमत अब तुमको चुकानी पड़ेगी और उसके दोस्त को मारने लगता है। वो कैसे करके भाग जाते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें प्राचीन पीस की बोली लगाई जाती है। यहाँ एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसकी कीमत 15,000 रुपए रखी जाती है। लड़का अपनी पावर से देखता है और वो उसको कुछ रहस्यमय लगती है, तो वो एक आदमी से सहायता लेके उसको खरीद लेता है। घर आके उसके अंकल पेंटिंग को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि उस पर खजाने का रहस्य लिखा होता है। क्या ये खजाना ढूंढने के लिए जाएंगे? इसका नाम जिमी होता है। इसको अजीब बीमारी होती है, इंसान के टच करते ही ये ज़ोंबी में बदलने लगता है। यह देख सभी डॉक्टर भी डर जाते हैं। इसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसे लेने से वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम वो घर पर ही रहना पसंद करता है। यहाँ ये लड़की जिमी को उसका पार्सल डिलीवर करने के लिए आती है, लेकिन पार्सल गंदा होने के कारण जिमी गुस्सा करने लगता है। लड़की बोलती है कमीने मेरे पैसे दे और निकल यहाँ से, लेकिन जिमी बिना पैसे दिए ही जाने लगता है। लेकिन गाड़ी की टक्कर से लड़की नीचे गिर जाती है। जिमी उसको देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी लड़की उसको पकड़ लेती है, लेकिन जिमी उसको धक्का देकर भागने लगता है। लेकिन लड़की से उसके गले पर टच हो जाता है जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है और वो लड़की को धक्का देकर तभी इंजेक्शन लेता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ जिमी एक पेन ड्राइव लगा के देखता है जिसमें एक रोबोट दिखाई देती है जिसको इस डॉक्टर ने प्रोड्यूस किया होता है। तो जिमी उसको देखने के लिए उसके सेंटर पर आता है। जैसे ही ये लड़की उसके सामने आती है जिमी घबरा जाता है क्योंकि इंसान के टच से उसे प्रॉब्लम होती है। तभी लड़की अपने कपड़े निकाल के दिखाती है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। तो जिमी इसको टच करके देखता है, लेकिन जिमी को कुछ नहीं होता तो वह खुश हो जाता है। क्या जिमी इसको अपने साथ ले जाएगा और इसके साथ क्या करेगा देखते हैं। इसका नाम रियान होता है। ये यहाँ अपने प्यार जिया को देख लेता है जो उससे 3 साल पहले जुदा हो गई थी, लेकिन जिया उसको देखे बिना वहां से निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है क्योंकि यहाँ एक अच्छे डॉक्टर की कमी होती है। तो ये डॉक्टर अपने कैंडिडेट की वीडियो दिखाता है जिसमें ये डॉक्टर बिना ब्लड निकले कट लगा रहा होता है। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतनी स्किल से ऑपरेशन होते हुए किसी ने नहीं देखा था। वहाँ का HOD उसका रिज्यूम मांगता है, लेकिन ये डॉक्टर उसको अंदर ही बुला लेता है। जैसे ही वो डॉक्टर अंदर आता है सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़का इसी हॉस्पिटल में पानी डिलीवरी का काम करता था, लेकिन 3 साल पहले वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हुआ करता था। यहाँ HOD पूछता है तुमने डिग्री कहाँ से ली है, तो वो साउथ कोरिया का नाम लेता है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक दुश्मन देश से होता है। सभी डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं और HOD भी उसको रिजेक्ट करके अपने साथियों के साथ चला जाता है और अब ये डॉक्टर भी उसको ही डांटने लगता है कि ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई, मुझे तो कोरिया वालों से पहले ही नफरत है, और उसको थोड़े से पैसे जमीन पर डाल के देता है। लेकिन रियान पैसों को उठाने लगता है। यहाँ ये सोचती है कि ये पैसों का कितना लालची है। आगे अब क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।